आने वाला समय निश्चित रूप से ये देश और भविष्य विश्व आपकी तरफ आंख उठा करके देख रहा है कि आपका रास्ता क्या होगा, और आप जिस आचरण को तय करेंगे उस आचरण के रास्ते वो लोग बनाएंगे। इसलिए बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि अपने आचरण पर, अपने संस्कार पर, इसके साथ जो मेरे शब्द हैं, मेरी भावनाएं आप समझ रहे होंगे युवाओं और युवतियों से, कि उसके साथ कृपया कोई भी समझौता ना करें। आपके इस जन्म में, राजपूत में, आपके पितामह और आपके पिता का, आपके दादा का अथाह संघर्ष रहा होगा, अथाह योगदान रहा होगा, तब आपने राजपूत कुल में जन्म लिया। तो उस राजपूत कुल के जन्म की मर्यादाएं बनाए रखें। मैं यहाँ बैठने वाले, पूछने वालों से, समय कम है लेकिन 1 मिनट में अपनी बात कम करूंगा, जो कि समय और जो मर्यादा है वो वैवाहिक कार्यक्रम के लिए है। लेकिन इसी में एक कड़ी में मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ बैठे लोग, सभी लोग अपने पिता का नाम जानते हैं, अपने पिता दादा का भी सब लोग नाम जानते हैं। अपने परदादा का नाम अगर मैं पूछूंगा तो कुछ संख्या कम हो सकती है, और परदादा का नाम पूछूंगा तो शायद संख्या और कम हो सकती है। और मैं जब पूछूंगा कि परदादा के परदादा क्या है, कौन थे, तो संख्या और कम हो जाएगी। और मैं पूछूंगा जब परदादा के परदादा का जरा नाम बताइए, 7वीं और 8वीं पीढ़ी बताइए, तो लोग जो है इधर उधर झांकने लगे। मेरा इससे अभिप्राय ये है कि अगर मैं पूछूंगा महाराणा प्रताप का नाम, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो। अगर मैं पूछूंगा रानी लक्ष्मीबाई का नाम, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी उसकी स्टोरी ना जानता हो। अगर मैं रानी दुर्गावती का नाम पूछूंगा तो सभी लोग बता देंगे। तो मेरा अभिप्राय इन शब्दों से यह है कि आप ऐसे कर्म करिए, अपने आप को इस तरह से चरितार्थ करिए कि आपकी 7वीं पीढ़ी, आपके अंतिम समय के बाद 7वीं पीढ़ी भी आपके कर्म को और योगदान के लिए आपको टाने। तो इसलिए अपने संस्कार और अपने कर्म, इनको बचा के रखें, इनको सही दिशा में करें और सही मार्ग दिशा में जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूत। लेकिन वहां जाकर के उतनी मुझे खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी मैं जब उज्जैन के इस कार्यक्रम में आता हूं मुझे खुशी प्राप्त होती है। उसका एक कारण है, मैं वहां भीड़ भाड़े कार्यक्रमों में देखता हूं जहां लोग 500 मीटर, 1000 मीटर की दूरी तक भीड़ रहती है, लेकिन वहां संस्कारों की, मुझे जो संस्कार मैं खोजना चाहता हूं, जो संस्कार मैं ढूंढना चाहता हूं, जिस संस्कार की मैं बात करता हूं, वहां उसकी कमी मिलती है। लेकिन इस कार्यक्रम में जब भी मैं आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्कार जो परिलक्षित हो रहे हैं, प्रदोषित हो रहे हैं, और ये आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ये एक दिन दिशा और दशा देने का काम करेंगे, राजपूत परिवार के गौरव बने। मैं बड़े हर्ष के साथ बताता हूं, कहता हूं कि मेरे बेटे का संबंध भी किशोर भदौरिया ने इसी ग्रुप के माध्यम से हुआ। यह भी एक अनुभूति मुझे प्राप्त हुई। एक दिन दिल्ली के मुझे एक बहुत बड़े IAS मिले, उन्होंने फोन करा, भदौरिया जी कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं मिलना आना चाहता हूँ। मैंने कहा ये। जब वो मिलने आए तो उन्होंने कहा कि